प्रिय श्रोतागण, आप सभी को प्रणाम। आप सभी ने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में सुना ही होगा, मॉलिक्यूल के बारे में सुना ही होगा, इसी प्रकार आयन और एटम के बारे में भी सुना होगा। आप लोग ये जानते हैं कि लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर के माध्यम से, जो कि स्विट्जरलैंड में एक प्रयोगशाला है, एक अनुसंधान केंद्र है, उस प्रयोगशाला के माध्यम से उन सूक्ष्म पार्टिकल को, उन सूक्ष्म तत्वों को डिटेक्ट किया जाता है, उन्हें इकट्ठा किया जाता है, तब जाके उनका संसार में उपयोग किया जाता है। टेक्नोलॉजी के रूप में, एटम बम के रूप में, अलग अलग प्रकार के तकनीकों के रूप में उनका फिर उपयोग किया जाता है। क्योंकि इस संसार का सबसे कठिन कार्य है इन सूक्ष्म तत्वों को डिटेक्ट करना, इन्हें इकट्ठा करना। आज वैज्ञानिक न्यूट्रिनो आदि कुछ ऐसे पार्टिकल को डिटेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। वे न्यूट्रिनो पार्टिकल अदृश्य होकर चलते हैं, दूसरे किसी पदार्थ से बहुत कम इंटरेक्शन करते हैं, इसीलिए ये अदृश्य होकर किसी दूसरे देश की सीमा में भी जाकर मार कर उस शत्रु को वापस आ सकते हैं, उस देश को समाप्त करके फिर वापस आ सकते हैं। संसार में जो भी देश के वैज्ञानिक इन सूक्ष्म कणों को इकट्ठा कर लेगा, फिर आगे चलकर वो महाशक्ति बन जाएगा। क्योंकि इन सूक्ष्म तत्वों की कोई कीमत नहीं होती, इनकी कीमत पैसों में लगाई ही नहीं जा सकती। ये ऐसे पदार्थ होते हैं। वे इन सूक्ष्म तत्वों को अब डिटेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ तक कि ग्रेविटॉन की खोज भी की जा रही है। जो वैज्ञानिक, जो भी फिजिसिस्ट ग्रेविटॉन जैसे पार्टिकल को इकट्ठा कर लेगा, डिटेक्ट कर लेगा, फिर वो ऐसी ऐसी यानों का निर्माण कर देगा जिसके लिए उसे किसी भी स्पेस एजेंसीज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहीं से विमानों को वो अंतरिक्ष में उड़ाकर दूसरे ग्रहों पर लोकांतरों में यात्रा करेगा। लेकिन वर्तमान समय में इन पदार्थों को डिटेक्ट करने का एक ही तरीका है, या तो आप लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर के द्वारा संघर्ष करके वहाँ पर जाकर इन पदार्थों को इकट्ठा करें, डिटेक्ट करें। उसके लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है। दूसरी तरफ रसिया यानी रूस आदि देशों में फिजिक्स की कुछ अनेक प्रयोगशालाएं हैं जहां पर इन पदार्थों को डिटेक्ट किया जाता है, डिटेक्ट करने का प्रयास किया जाता है। जैसे मॉलिक्यूल हो गया, आयन हो गया, एटम हो गया, या फिर इलेक्ट्रॉन आदि पदार्थों को डिटेक्ट करने का भी प्रयास किया जा रहा है। दूसरी तरफ आप में से बहुत से लोगों का ऐसा कहना है कि जो हमारे ऋषि मुनि महापुरुष लोग थे, वे लोग इन पदार्थों को कैसे इकट्ठा करते थे। क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में यहाँ तक बताया कि वे ऋषि मुनि असुर पदार्थ को यानी डार्क मैटर तक को इकट्ठा कर लेते थे, यहाँ तक कि स्पेस का भी उपयोग कर लेते थे वे। आज की इस वीडियो में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि जो अपने ऋषि महर्षि महापुरुष लोग थे, जो वैदिक विज्ञान है, आखिर ये कैसे इन सूक्ष्म कणों को या फिर वायु तत्व को यानी डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, वैक्यूम एनर्जी, इन सब पदार्थों को वे ऋषि मुनि लोग कैसे डिटेक्ट करते थे। आज के वीडियो में इस पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूँ अद्वैत और आप देख रहे हैं ब्रह्मांड विज्ञान यूट्यूब चैनल। प्रिय श्रोताओं, अभी तक आप यही जानते होंगे कि जो अलग अलग प्रकार की वेव्स होती है, किरणें होती हैं, इन्हें वैज्ञानिक डिटेक्ट करके रेडियो वेव में बदल करके इनकी ध्वनियों को सुनते हैं, जिसकी वजह से आप फ़ोन के द्वारा, मोबाइल के द्वारा एक दूसरे से बात कर पाते हैं। इसी प्रकार जो सूक्ष्म किरणें होती हैं, जो तरंगे होती हैं, वैज्ञानिक उनको डिटेक्ट करके फिर उन्हें वीडियो के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से आपको दिखाते हैं, जिसकी वजह से आप एक दूसरे से वीडियो कॉलिंग के थ्रू बात कर पाते हैं। यहीं से किसी दूसरे देश में स्थित व्यक्तियों से आप वीडियो कॉलिंग के थ्रू बात कर पाते हैं। लेकिन क्या आप ये भी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने एक ऐसे यंत्र का, एक ऐसी रहस्यमयी टेक्नोलॉजी का निर्माण किया था जिसके द्वारा वे इतिहास में पीछे जाकर, समय में पीछे जाकर ऋषियों, महर्षियों और महापुरुषों के चित्रों को देख लेते थे। समय में पीछे जो ऋषि महर्षि महाभारत काल से पहले अनुसंधान करते थे, या फिर भगवान श्री राम जैसे लोग जब रावण से युद्ध कर रहे हैं, उन सभी चित्रों को भगवान कृष्ण एक टेक्नोलॉजी के द्वारा देख लेते थे। क्या आपने कभी ये भी जानने का प्रयास किया, भगवान श्री कृष्ण ने एक ऐसे भी रहस्यमय यंत्र का निर्माण किया था। वो यंत्र सूर्य को ढक देता था। वो यंत्र डार्क मैटर के पदार्थों को, डार्क मैटर के जो पार्टिकल होते हैं, उन्हें डिटेक्ट करके बनाया गया था। सूर्य की जो किरणें हमारे पास तक आ रही हैं, भगवान कृष्ण जब उस यंत्र को, उस टेक्नोलॉजी को छोड़ते थे तो वो सूर्य की किरणों को निगल लेता था, एब्जॉर्ब कर लेता था, जिससे सूर्य छिप जाता था। महाभारत काल में उस यंत्र को, उस टेक्नोलॉजी को मौन कृति कहा जाता था, या फिर मौन धूक, इन दो नामों से उसे जाना जाता था। जब भगवान श्री कृष्ण उस टेक्नोलॉजी को छोड़ते थे तो वो सूर्य की किरणों को निगल लेता था। दिन के ही समय ऐसा लगता था कि रात हो गई है, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी डार्क मैटर के पार्टिकल को इकट्ठा करती थी। आगे चलकर जब वो डार्क मैटर, डार्क एनर्जी को यानी असुर पदार्थों को रिजेक्ट करती थी तो वो सूर्य की किरणों को निगल लेते थे। ऐसा लगता था कि रात हो गई है। इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग उन्होंने महाभारत काल में किया था। आप जानते हैं कि जब अभिमन्यु की मृत्यु हो गई, उसके बाद अर्जुन ने शपथ लिया था कि आज शाम तक मैं जयद्रथ का वध कर दूंगा।
लेकिन जब जयद्रथ को दुर्योधन ने युद्ध से बाहर कर दिया था, उन्हें छुपा दिया था, तो भगवान श्री कृष्ण ने माता रुक्मणी से कहकर उस यंत्र को छुड़वाया था और वहीं पर अर्जुन के द्वारा जयद्रथ मारा गया था। आप सभी को मैं एक बात और बता दूं, ये यंत्र केवल महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण के ही पास नहीं था, बल्कि ये रामायण काल में भगवान हनुमान जी के पास था। भगवान हनुमान और महाराजा शिव दोनों ने मिलकर वहीं पर इस मौनधूक यानी मौनकृति नामक यंत्र का निर्माण किया था। ये टेक्नोलॉजी जब युद्ध के समय चलाई जाती थी तो उस समय रात्रि बना देती थी, दिन को ही रात में बदल देती थी, यानी सूर्य की किरणों को निगल जाती थी, क्योंकि ये वायु तत्व यानी डार्क मैटर, डार्क एनर्जी के पार्टिकल को इकट्ठा करके उनके आधार पर बनाई गई थी। भगवान हनुमान और महाराजा शिव दोनों बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। उनका खुद का अनुसंधान केंद्र था कैलाश पर्वत पर, तो वहाँ पर इस यंत्र को बनाया गया था और बाद में भगवान श्री राम को इस यंत्र को दे दिया गया था। जब रावण से उनका युद्ध हो रहा था, घनघोर युद्ध हो रहा था, उस समय भगवान श्री राम ने इस यंत्र का प्रयोग किया था। इस यंत्र का जिक्र रामायण काल में भी आता है। तो भगवान श्री कृष्ण एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, योगेश्वर थे। महर्षि संदीपनी जी के आश्रम में वे 28 वर्ष तक अनुसंधान किए थे। प्रिय श्रोतागण, आप लोगों को अभी तक यही बताया गया कि भगवान श्री कृष्ण की 16,000 रानियाँ थी, लेकिन क्या आप ये जानते हैं भगवान श्री कृष्ण ने 16,000 वैदिक मंत्रों को याद कर लिया था। तो लोगों को ऐसा भ्रम हो गया कि भगवान श्री कृष्ण की 16,000 रानियाँ थी। ये सब एक मूर्खता भरी घटना है। भगवान कृष्ण योगेश्वर थे, बचपन से ही ब्रह्मचारी थे, पवित्र थे। ये जो मैंने आपको मौन कृति यानी मौन धूक नामक यंत्र के बारे में बताया कि भगवान कृष्ण जब इसे चलाते थे, ये वायु तत्व के यानी डार्क मैटर के आधार पर बनाई गई थी। इसी तरह भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मणी ने दोनों ने मिलकर एक ऐसे भी इसके तोड़ का निर्माण किया था। हालांकि इस यंत्र को, जो मौन कृति या मौन धूक नामक यंत्र था, इसे इन्होंने खुद ही बनाया था। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मणी ने ही इसके एक तोड़ का भी निर्माण किया था, जिसे सोमकृति या सोमधूक कहते हैं। जब मौनधूक नामक यंत्र को अंतरिक्ष में छोड़ा जाता था तो दिन में ही रात्रि बन जाती थी, सूर्य की किरणों को निगल लेता था। इसी प्रकार जब वे इसके विपरीत दूसरे यंत्र को छोड़ते थे, जिसे सोमकृति या सोमधूक कहते हैं, जब माता रुक्मणी इस सोमकृति या सोमधूक नामक यंत्र को अंतरिक्ष में छोड़ती थी तो फिर से जो पहला यंत्र था मौनकृति, उसका प्रभाव समाप्त हो जाता था और फिर से प्रकाश हो जाता था। इसी प्रकार जो रामायण काल का रावण था, वो भी इस यंत्र के विज्ञान को जानता था। जब भगवान श्री राम ने उस युद्ध में अंतरिक्ष में पूरा अंधेरा कर दिया था, सूर्य की किरणों को उनका यंत्र निगल गया, तब जाकर रावण ने उसके विपरीत इसी सोमधूक यानी सोमकृति नामक यंत्र को छोड़ा था, जो भगवान श्री राम के यंत्र के प्रभाव को पूरी तरह नष्ट कर दिया था। प्रिय श्रोताओं, अभी तक आप ये जानते ही होंगे, जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसमें हिरोशिमा और नागासाकी, जो कि जापान के 2 राष्ट्र थे, 2 नगर थे, उन्हें अमेरिका के द्वारा 2 बम के द्वारा, 2 एटम बम के द्वारा नष्ट कर दिया गया था। उस यंत्र यानी उस टेक्नोलॉजी के रेडिएशन का प्रभाव आज भी वहाँ पर पड़ता है। आज भी वहाँ के लोग अपाहिज पैदा होते हैं। कुछ लोगों में इसका प्रभाव आज भी देखा जाता है। लेकिन क्या आप ये भी जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने एक कृति नामक टेक्नोलॉजी का, एक रहस्यमयी यंत्र का निर्माण किया था। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो लगभग 10,000 किलोमीटर ऊपर तक सब कुछ भगवान श्री कृष्ण ने उस कृति नामक यंत्र से घेर दिया था। युद्ध का कोई भी रेडिएशन, ब्रह्मास्त्र भी चला, पाशुपतास्त्र भी चला, इंद्रास्त्र भी चला, आग्नेयास्त्र भी चला, वरुणास्त्र भी चला, सभी यंत्र चलाए गए। किसी भी रेडिएशन, किसी भी टेक्नोलॉजी का प्रभाव उस 10,000 किलोमीटर से बाहर जा ही नहीं पाया। अंतरिक्ष में भी वहीं से लौट आया, वहीं पर समाप्त हो गया वो। इस यंत्र का नाम था कृति। भगवान श्री कृष्ण ने उसे बड़े वैज्ञानिकता पूर्वक ढंग से बनाया था। ये जो कृति नामक यंत्र था, यहाँ तक कि कोई शत्रु भी इसमें प्रवेश नहीं कर सकता अगर बाहर से आ रहा है वो, बिना परमिशन के। अब मैं आगे वीडियो में उस महान विज्ञान की चर्चा करूंगा, उन टेक्नोलॉजियों की चर्चा करूंगा जिसके लिए वीडियो को शुरू किया गया था। मैंने कहा था कि आज आधुनिक वैज्ञानिक सूक्ष्म पार्टिकल को इकट्ठा करते हैं लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर में। तो आप में से भी बहुत से लोग ये जानना चाहते थे कि जिस तरह आज के आधुनिक पार्टिकल फिजिसिस्ट हैं, सूक्ष्म कणों को इकट्ठा करते हैं, इसी प्रकार हमारे ऋषि मुनि महापुरुष लोग कैसे इन सूक्ष्म तत्वों को इकट्ठा करते थे, वे कैसे अस्त्र शस्त्र टेक्नोलॉजियाँ बनाते थे। तो आइए अब आगे जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जैसे लोग कैसे इन सूक्ष्म पदार्थों को इकट्ठा करते थे, कैसे डिटेक्ट करते थे, कैसे यंत्रों को बनाते थे। योगेश्वर श्री कृष्ण जब माता रुक्मणी के साथ द्वारका में ही अनुसंधान कर रहे थे अपनी प्रयोगशाला में, तो वहाँ पर उन्होंने एक यंत्र का निर्माण किया था जिसे त्रिकेतुक विशारद कृत यंत्र कहते हैं। इस यंत्र के द्वारा वे अग्नि तत्व को इकट्ठा करते थे। अग्नि तत्व के स्तर पर जितने भी पार्टिकल होते हैं वे सब अग्नि तत्व में आते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, फोटॉन, ग्रेविटॉन, न्यूट्रिनो, सब कुछ अग्नि तत्व में आ जाता है।
तो भगवान श्री कृष्ण अग्नि तत्व को उस सूक्ष्म यंत्र से इकट्ठा करते थे। यहाँ तक कि इंद्र तत्व को भी वे इसी से इकट्ठा करते थे। यम तत्व हो गया, वरुण तत्व हो गया, त्वष्टा हो गया, ये सब सृष्टि में सूक्ष्म पदार्थों के रूप में होते हैं। भगवान श्री कृष्ण सृष्टि के सभी सूक्ष्म पदार्थों को इसी यंत्र से इकट्ठा कर लेते थे। इसी यंत्र से उन्होंने असुर पदार्थों को यानी डार्क मैटर, डार्क एनर्जी को इकट्ठा करके उन यंत्रों का निर्माण किया था, जिसके बारे में अभी पीछे बताया गया। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश में ही कृष्णदत्त नाम के एक सन्यासी थे, ब्रह्मचारी, उन्होंने अपने ग्रंथों में इस सब का जिक्र किया है। तो सभी वैदिक ग्रंथों में इनका आपको प्रमाण भी मिल जाएगा। और इन सब को बनाने के लिए, इन सब को जानने के लिए आपको वैदिक विज्ञान समझना होगा, यानी वेदों ब्राह्मण ग्रंथों के विज्ञान को ठीक ठीक जानना होगा। प्रिय श्रोताओं, आप लोगों में से ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसने सुदर्शन चक्र के बारे में ना सुना हो। आप सभी जानते हैं कि ये जो सुदर्शन चक्र था, ये भगवान कृष्ण के द्वारा बनाया गया एक वैज्ञानिक यंत्र था। ये जो सुदर्शन चक्र था, ये मन की इच्छा से चलता था, मन के संकल्पों से चलता था। ये यंत्र केवल भगवान श्री कृष्ण के ही पास नहीं था, बल्कि रामायण काल में भगवान श्री राम के पास था, इंद्रजीत के पास था। तो ये सुदर्शन चक्र कई लोगों के पास था। महाभारत काल में इस यंत्र को भगवान श्री कृष्ण ने अपने आप ही बनाया था, खुद से ही अपनी प्रयोगशाला में। लेकिन क्या आप लोगों ने कभी जानने का प्रयास किया भगवान श्री कृष्ण ने इसे किस तत्व से बनाया था, कैसे बनाया था? आइए इस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि महाभारत काल में ही एक राजा इंद्र थे। सूर्य के विज्ञान को पूरी तरह ठीक ठीक जानकर उन्होंने एक किताब का, एक वैदिक ग्रंथ का निर्माण किया था, जिसमें सूर्य के बारे में उन्होंने सब कुछ व्याख्या की थी कि सूर्य की कितनी कीड़े होती हैं, सूर्य की कीड़े किन पदार्थों से मिलकर बनती हैं, इन्हें डिटेक्ट कैसे किया जाता है, या फिर सूर्य का निर्माण कैसे होता है, सबसे पहले नाभिकीय संलयन में कौन सी प्रक्रिया शुरू होती है। तो इन सब के बारे में बहुत विस्तार से महाराजा इंद्र ने सब कुछ बता दिया था। इसी ग्रंथ को ले जाकर भगवान कृष्ण ने भी इसको पढ़ा अच्छे से। उसके बाद उन्होंने सुदर्शन चक्र का निर्माण कर दिया उसी से। वो जो सुदर्शन चक्र था, वो यंत्र मन के संकल्पों से चलता था, इच्छा मात्र से आगे बढ़ता था, क्योंकि वो सीधे मन के द्वारा, हमारे मस्तिष्क में जो सोच मन होता है, उससे वैदिक मंत्र जुड़े हुए हैं। इसीलिए वो यंत्र, वो सुदर्शन चक्र भगवान कृष्ण के मन की इच्छा से चलता था। वो यंत्र अदृश्य रूप में उनके पास ही उपलब्ध रहता था। जब इच्छा करते थे तो प्रकट हो जाता था, फिर जिसे चाहते थे उसे ही मार देता था वो यंत्र। महाभारत काल का एक अद्वितीय यंत्र था वो। भगवान श्री कृष्ण एक दिव्य जीवात्मा थे। उनकी 16,000 पत्नियां नहीं थी, बल्कि 16,008 वैदिक मंत्रों को उन्होंने याद कर लिया था। हालांकि उनके पहले से ही ब्राह्मण ग्रंथ भी उपलब्ध हो चुके थे, तो वेद ब्राह्मण ग्रंथों को वे पूरी तरह तो जानते ही थे, लेकिन उन्हें 16,000 वैदिक मंत्र याद हो चुके थे। भगवान श्री कृष्ण हमेशा उन्हीं वैदिक मंत्रों के विज्ञान पर मनन चिंतन करते रहते थे। मनन चिंतन करते करते उन्हें उन वैदिक मंत्रों को याद कर लिए थे। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन को सब कुछ बता दिया था। केवल 2 घंटे में महाभारत काल में जो युद्ध हुआ था, उस समय के महापुरुषों के चित्रों को, या फिर रामायण काल में जाकर, या फिर सृष्टि के आदि में जो मनुष्य की उत्पत्ति धरती से हो रही है, उनकी धरती के अंदर संरचना बन रही है, इन सब चित्रों को आप देख सकते हैं किसी टेक्नोलॉजी के द्वारा। तो उन चित्रों को आप किसी टेक्नोलॉजी के द्वारा देख सकते हैं। या फिर अगर आप एक योगी हैं, वैदिक विज्ञान को, वेदों ब्राह्मण ग्रंथों के विज्ञान को ठीक ठीक पूरी तरह जानते हैं, तो आप समाधि में स्थित होकर समय में पीछे जाकर सब कुछ जान सकते हैं। भगवान कृष्ण ऐसे ही थे, वे सब कुछ जानते थे। क्या आप ये भी जानते हैं ब्रह्मचारी अर्जुन मंगल ग्रह पर 3 साल रहे थे। जैसे आज अंतरिक्ष में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप स्थापित किया गया था, वैसे ही मंगल ग्रह पर एक अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया था। वहाँ से सूक्ष्म तत्वों को जानने का प्रयास करते थे ऋषि महर्षि लोग। तो अर्जुन वहाँ भी गए थे, लगभग 3 साल रहे थे मंगल ग्रह पर। क्या आप ये भी जानते हैं भगवान श्री कृष्ण ने महाराजा धृतराष्ट्र को, जो कि दुर्योधन के पिता थे, उनको एक ऐसी टेक्नोलॉजी, एक ऐसे यंत्र को दिया था, जिसके द्वारा संजय ने पूरे महाभारत युद्ध को देखकर धृतराष्ट्र को दिखाया था, बताया था, उसके बारे में सब कुछ बताते थे वे। वो यंत्र वास्तव में भगवान कृष्ण ने बनाया था, जिसके द्वारा धृतराष्ट्र ने पूरे युद्ध के बारे में सब कुछ सुना, कैसे कब कब क्या क्या हुआ, सब कुछ जाना। तो ये था महाभारत का स्वर्णिम काल। ये सब वैदिक विज्ञान के आधार पर बनाई गई टेक्नोलॉजियाँ थी। आप खुद ही सोचिए, जो वहाँ तक पहुँचेगा वो पूरे ब्रह्मांड को जान जाएगा, अपने तथा दूसरों के पिछले जन्मों को जान जाएगा, अपनी आत्मा को तत्वतः जान जाएगा। ब्रह्मांड की जो प्रारंभिक अवस्था है, इनिशियल स्टेट ऑफ यूनिवर्स, उसके बारे में भी वो जान जाएगा। जो पदार्थ रहता है, प्रकृति जो इटर्नल है, उसके बारे में भी वो तत्वतः जान जाएगा।
तो पिछले वीडियो की तरह इस वीडियो में भी मैं आपसे यही विनती करता हूँ, आप लोग अपने आने वाली पीढ़ियों को वैज्ञानिक बनाएं। अगर सनातन धर्म को बचाना हो तो उन्हें वैज्ञानिक बनाएं, केवल वैज्ञानिक, जिससे आगे चलकर वे लोग मेरे विज्ञान को, अपने ऋषियों महर्षियों और महापुरुषों के विज्ञान को समझ पाएँ। क्योंकि इस वैदिक विज्ञान पर वही अनुसंधान कर सकता है जो एक वैज्ञानिक हो। क्योंकि जो वैज्ञानिक है वो पार्टिकल स्तर के पदार्थों को जानता है, अब आगे वही वैदिक विज्ञान पर अनुसंधान कर सकता है। तो आप लोगों से यही विनती है, आप लोग अपने आने वाली पीढ़ियों को वैज्ञानिक बनाएं, जिससे आगे चलकर वे वैदिक विज्ञान को समझ पाएं, मेरे द्वारा बोली गई एक एक बातों को समझ पाएं। क्योंकि जब मैं आगे किसी वीडियो से स्पेस की चर्चा करूंगा या फिर वायु तत्व की चर्चा करूंगा तो हो सकता है कि वे समझ ही ना पाएँ। फिर भी इतना तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वैदिक विज्ञान में रुचि लेने लगे होंगे और आपको भी अपने ऋषियों महर्षियों और महापुरुषों पर गर्व होगा, वैदिक विज्ञान पर आपको भी गर्व होगा। तो यही था आज का वीडियो। मुझे लगता है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।